बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदा में प्यारे भाई और बहनों, आज हम साल के दौरान 19वें आम इतवार की इबादत में शामिल हैं। आज की तिलावतों का मौजूद सुखन खुदा को अपनी ज़िंदगी में पहचानना और उस पर कामल ईमान रखना है। खुदा कुल कायनात का खालिक और मालिक है और वो ज़मान व मकान का मुक़य्यद नहीं। खुदा अपनी तख्लीक यानी पानी, आग, बादल, आंधी, हवा, जलजला, पहाड़ और बाद नसीम में से अपने आप को ज़ाहिर करता है। आज की पहली तिलावत में इलियास नबी बाद नसीम में खुदा की हुजूरी का तजर्बा करता है। मुक़द्दस पतरस यीशु को पानी पर चलता हुआ देखकर उसको पहचानता है और यीशु के हाथ थामने से वो खुदा की मौजूदगी का मुनफरिद और हकीकी तजर्बा करता है। जबकि दूसरी तिलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल बनी इसराइल कौम के खुदावंद यीशु मसीह को मसीहा तस्लीम करने से इनकार करने पर रंजीदा है। आज का ज़बूर और उसका जमायती जवाब, ऐ खुदावंद हमें अपनी शफ़क़त दिखा। यहाँ पर इंसान के दिल में खुदा को देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर होती है। ख़ुरूज की किताब उसका 33 बाब 19वीं आयत में हज़रत मूसा खुदा के जलाल को देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर करता है। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील 14वां बाब उसकी 8वीं आयत में फेलबूस खुदावंद यीशु मसीह से बाप को देखने की तमन्ना का इजहार करता है। और फिर मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब की 17वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि बहुत सारे नबी और रास्तबाज खुदा के जलाल को देखने के ख्वाहां थे। मसीह खुदा में प्यारे भाइयों, ये तो इंसान की खुदा को देखने की ख्वाहिश और तमन्ना है, मगर खुदा खुद भी अपने आप को हम पर मुनकशिफ करता है। खुदा अपने आप को क्यों मुनकशिफ करता है? दरअसल खुदा चाहता है कि इंसान खुदा को ज़्यादा गहराई से जाने और ईमान लाएं कि वो मौजूद है और खुदा के साथ उसकी रफ़ाकत बढ़ती जाए। इसलिए वो अपने लोगों को अपने बारे में बताना शुरू करता है। खुदा ने नबियों पर अपने आप को ज़ाहिर किया है। आमोस नबी की किताब उसका 3 बाब 7वीं आयत में मरकूम है, यकीनन मालिक खुदावंद कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने बंदों अंबिया पर ज़ाहिर ना करे। प्यारे भाइयों, खुदा का इलाही मुकाशफा तजस्सुम के भेद में पिनहा है, जो मसीह खुदावंद उसका इकलौता बेटा और हमारा निजात दहिंदा है। हम खुदा को खुदावंद यीशु मसीह में देख सकते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुद फरमाते हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है। वेटिकन मजलिस नोएम की दस्तावेज़ इलाही मुकाशफा उसका नंबर 2 भी बयान करता है कि खुदा ने अपनी नेकी और हिकमत से चाहा कि अपनी मर्ज़ी और अपने भेदों को वो इंसानों पर ज़ाहिर करे, और उसकी मर्ज़ी ख़ास तौर पर यह है कि इंसान की खुदा तक रसाई हो, जिसके लिए उसने अपने प्यारे बेटे को दुनिया में भेजा है। उसकी भेजा है जिसमें इलाही मुकाशफे की मामूरी पाई जाती है। इसी इलाही मुकाशफे की मार्फत हम खुदा की पहचान करते हैं और उसके पास पहुंचते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा के पास पहुंचने का ज़रिया है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की 6ठी आयत में फरमाया है कि कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता है। इसलिए खुदा के वजूद को अपनी ज़िंदगी में पहचानना, उसे महसूस करना, उसका इकरार करना हमारी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ है। खुदा की पहचान हमारी ईमानी ज़िंदगी के लिए नहायत ज़रूरी है, जिसको हम 3 नुकात के ज़रिए समझ सकते हैं। पहला नुक्ता, दुआया ज़िंदगी में खुदा को पहचानना। दुआ खुदा से मुलाकात का एक बुनियादी ज़रिया है। इलियास नबी ने खुदा से बड़ी शिद्दत के साथ दुआ मांगी और खुदा बाद नसीब में उसे अपना दीदार अदा करता है, जिससे खुदा को वो पहचानता है, उसकी आवाज़ को सुनता है और जो कुछ खुदा उससे कहता है वो उस पर अमल करता है। जब हम भी अपने दुआ में शिद्दत के साथ, अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ, लगन के साथ खुदा के हुजूर आते हैं, तो हम भी खुदा की आवाज़ सुन सकते हैं।
اور جب ہم خدا کی آواز سن سکتے ہیں تو جو کچھ ہم خدا سے مانگتے ہیں یقیناً خدا ہمیں وہ سب عطا کرتا ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے مقدس متی کی انجیل اس کے 18ویں باب کی 20ویں آیت میں فرمایا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے فراہم ہو وہاں میں ان کے درمیان ہوں۔ اور جب ہم خدا کے گھر میں دعا کے لیے آتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہے، وہ جس نے مقدس متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں بھی فرمایا ہے کہ وہ دنیا کے آخر تک ہر روز ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن جب ہم دعا کے لیے آتے ہیں تو ہم جسم اور روح کے ساتھ مکمل طور پر اس کے حضور دعا کے لیے جھکیں، کیونکہ ارمیہ نبی کی کتاب اس کا 29واں باب 13ویں اور 14ویں آیت میں مرقوم ہے کہ خدا فرماتا ہے اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پالو گے جب کہ تم اپنے سارے دل سے میری تلاش کرو گے، ہاں تم مجھے پالو گے اور میں ہی تمہارا زندان ہوں گا۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنی زندگی میں سنجیدگی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، دنیا کے شور و گل سے جدا ہو کر، اس سے غافل ہو کر خدا میں بالکل مدغم ہو جاتے ہیں، تب ہم سچی دعا جو ہے وہ خدا کے حضور کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہماری زندگی میں خاموشی کے لمحات کی ضرورت ہے جو ہمیں خدا کی پہچان کرنے میں اہم مدد کر سکتے ہیں، اور جب ہم اسے پہچان لیں گے تو یقیناً اس سے ہمارا ایمان بھی مضبوطی حاصل کرے گا۔ دوسرا نقطہ خدا کو پہچاننے کی انسانی ہماری کوشش جو ہے وہ ہے، انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد کشتی پر خداوند یسوع مسیح کو انجیل مقدس میں یسوع مسیح کے شاگرد کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ وہ یسوع کو پانی پر چلتا دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ کسی بدرو کو دیکھتے ہیں۔ وہ ایک دم سے یسوع کو پہچان نہیں پاتے ہیں۔ یسوع ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ڈرو مت، میں ہی ہوں۔ مقدس پطرس یسوع کی آواز پہچان جاتا ہے، مگر پھر بھی شک کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے، اے خداوند، اگر تو ہی ہے تو مجھے حکم دے کہ میں پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے اس سے کہا، آ۔ مگر وہ پانی اور طوفان کو اپنے ارد گرد دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور ڈوبنے لگتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں اور اس پر لبیک کہتے ہوئے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن دنیا کی مصیبتیں، پریشانیاں جب اس کام کی وجہ سے جو خدا نے ہمیں دیا ہے اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں حائل ہوتی ہیں تو ہم ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں، اور ہم جب خدا کے کلام پر عمل شروع کر دیتے ہیں تو ہم دنیا کے جھنبیلوں میں کھو کر الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ درست بھی ہے کہ نہیں، وہ ہمارے لیے مفید بھی ہے یا نہیں۔ ہم آزمائش میں پڑ جاتے ہیں اور دنیا کا خوف ہمیں خدا کی موجودگی کے احساس سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن جب ہم خدا کو اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں تو اس ایمان میں قائم بھی رہے، اس لیے اس کی الہی پروردگاری پر ایمان رکھیں جو فرماتا ہے، پس تو نہ ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے قوت دیتا ہوں بلکہ تیری مدد کرتا ہوں اور اپنی صداقت کے دستے راست سے تجھے سنبھالتا ہوں۔ اسی دستے راست سے خداوند یسوع مسیح نے پطرس کا ہاتھ تھام لیا جب وہ ڈوبنے لگا تھا تو اسے بچا لیا، جس نے کہا تھا کہ اے خداوند مجھے بچا۔ اس لیے جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت ہمیں خدا کو اپنے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے ہماری مدد کرتا ہے، اس کی پہچان کریں جو ہمارے ساتھ چلتا ہے اور جو ہم سے کہتا ہے، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا تجھے دہنے ہاتھ سے پکڑ کر کہتا ہوں، خوف نہ کر کیونکہ میں تیری مدد کروں گا۔ جب ہم اس کی پہچان کر لیں تو بے خوف ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم پورے اعتماد بھی ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ہم زندگی میں آگے بڑھیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے ساتھ چلتا ہے اس کی پہچان سے کبھی غافل نہ ہو، اس پر ہمارا یقین محکم ہونا چاہیے کیونکہ وہ وعدوں کا سچا ہے۔ اور تیسرا نکتہ، ہمیں اپنے باہمی تعلقات میں خدا کی پہچان کرنی ہے۔ خدا ہر ایک انسان کو تخلیق کرتا ہے اور انسانوں کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ رکھتا ہے۔ ہم
दूसरे इंसानों में खुदा की पहचान कर सकते हैं। हम अपनी आम जिंदगी में देखते हैं कि जब हम किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला होते हैं और कोई रास्ता भी हमें दिखाई नहीं देता कि हम क्या करें, अचानक से कोई शख्स हमारी ज़िंदगी में आता है और हमारे लिए एक ऐसा काम अंजाम दे देता है और हमें मुसीबत से निकालता है, तो हम उसके लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि आप तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए। इससे हम उस शख्स की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसे हमने एक इंसान की सूरत में देखा और पहचाना है। मगर खुदा सिर्फ यही नहीं चाहता कि हम दूसरे इंसानों में खुदा को देखें, बल्कि दूसरों से सिर्फ मदद फराहम करके खुदा की पहचान न करें, बल्कि हम खुद भी अपने आप को पेश करें। जिस तरह खुदा यीशु मसीह पतरस का हाथ थामता है, हम भी गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए अपने आप को पेश करें, उनके लिए सहारा बने और साथ ही साथ भूखे को खाना खिलाएं, प्यासे को पानी पिलाएं, नंगे को कपड़े पहनाएं, परदेसी की खातिरदारी करें, बीमार की इयादत करें, कैदियों के पास जाएं। चूँकि खुदा खुद फरमाता है कि चूँकि तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया तो मेरे ही साथ किया। प्यारे भाइयों, ये वो काम है जो हम में बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देते हैं, जो हमें खुदा और अपने हमसाए के करीब लाते हैं, जिससे हमारी एक पहचान बनती है। हम जब खुदा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेकर मसीही हुए हैं तो हमारी पहचान वो है। इसलिए ना सिर्फ हम दूसरे इंसानों में अपने आप खुदा को पहचाने, बल्कि अपने कामों के ज़रिए से, क्योंकि हम खुदा की आवाज़ को सुनकर उस पर अमल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलियास नबी ने खुदा की आवाज़ को सुना और उस पर अमल किया और वो बेवा के लिए बड़ी बरकत का वसीला बना। उसने बेवा ने खुदा की मौजूदगी का एहसास किया और इस बात का इकरार किया कि ये वाकई मर्द खुदा है। तो हम भी उसके लिए अपने काम सर अंजाम दें, क्योंकि खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब हम अपनी ज़िंदगी में उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो वो हमारे साथ चलता है। और फिर वो कहता है कि जब हम जिस तरह उसने हमसे प्यार किया है, हम भी अगर एक दूसरे को प्यार करेंगे तो सब लोग जानेंगे कि हम उसके शागिर्द हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, हमारी पहचान उस खुदा से है जो आज भी हमें अपने पाक कलाम के वसीले से, साक्रामेंटों के ज़रिए से, पाक यूखरिस्त के ज़रिए से, कलीसिया के वसीले से, कलीसियाई तालीम से अपनी पहचान करवाता है। जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो यकीनन इन तमाम वसाइल से हम उसे पहचान जाते हैं। आज हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमारे दिल में आज भी उसको देखने की, उसका दीदार करने की ख्वाहिश है, लेकिन जब वो हमें अपना दीदार देता है तो हम क्या उसे पहचान पाते हैं? और जब हम उसे पहचान लेते हैं तो उस पर ईमान कैसे रखते हैं? और जब हम ईमान रखते हैं तो हमारा ईमान कितना कामिल है, कहीं उस ईमान में शक तो नहीं है? आइए खुदा से इल्तिजा करें कि खुदा हमें अपनी पहचान करने का फजल अता फरमाए, हमें हमारे ईमान में मजबूती बख्शे, ताकि हम उसकी पहचान करके उसकी बातों को सुनें, समझें और उस पर अमल करके उसी के नाम से हम भी पहचाने जाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।